कैलाश पर्वत को लेके ये कहा जाता है कि वहाँ पे एक अलौकिक ऊर्जा है, यानी वो शक्ति है। ये तो सभी लोग मान रहे हैं कि कोई ना कोई वहाँ पे ऊर्जा ज़रूर है। अब वो उस ऊर्जा को बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान शिव का उन्हें नाम नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि वो शायद डरते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जिन्हें लोग काटने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इन्हें काट नहीं पा रहे। कैलाश पर्वत वो स्थान है जिसे महादेव से जोड़ के देखा जाता है। यानी कई पुराणों में कई जगह पे ये कहा जाता है कि जो कैलाश पर्वत है वो भगवान शिव यानी महादेव का निवास स्थान है। और तो और कहा जाता है कि कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आप कई तरह की ऊर्जाओं का अनुभव कर सकते हैं। वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनका अभी तक आज तक कोई भी फैसला नहीं कर पाया है, कोई भी रिसर्च नहीं कर पाया, कोई भी पुख्ता तौर पे बता नहीं पाया है कि वो चीज़ें वहाँ पे ऐसी क्यों हैं और क्यों वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि कोई भी ऊपर आज तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया या फिर कोई भी उसके नज़दीक नहीं जा पाया। आखिर ये सब क्या वजह है? और जो कैलाश पर्वत है उसको भगवान शिव से आखिर जोड़कर क्यों देखा जाता है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके आज तक के जवाब नहीं मिले हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कैलाश पर्वत के बारे में जानने की और आप सबको भी बताने की कि आखिर कैलाश पर्वत क्या है। कैलाश पर्वत को हमारे धरती का केंद्र बिंदु कहा जाता है। केंद्र बिंदु कैसे? हमारी धरती पर एक तो साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, और कहा जाता है कि ये जो हिमालय रेंज है जितनी भी, ये साउथ और नॉर्थ पोल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है और उनके भी सेंटर में मौजूद है कैलाश पर्वत। यानी जो कैलाश पर्वत है वो हमारे धरती का सेंटर पॉइंट बन जाता है, केंद्र बिंदु बन जाता है। और तो और कैलाश पर्वत को कहा जाता है कि वो भगवान शिव का निवास स्थान है। यानी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं का वर्णन है, कई भगवानों का वर्णन है कि कहा जाता है कि वो जब आए हैं और वो अपने अपने निवास स्थान पर वापस चले गए तो कहीं तो होगा उनका निवास स्थान। तो उसी में से एक है हमारे महादेव, जिनका निवास स्थान कैलाश पर्वत को बताया जाता है। यही वजह है कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। अब देखिए हमारी पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी माउंटेन रेंज हैं। आप माउंट एवरेस्ट को ले लें, कंचनजंगा को ले लें, केटू को ले लें, बहुत सारी ऐसी जो पहाड़ की चोटियां हैं, मतलब जो पहाड़ियां हैं वो सब हैं। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,800 के करीब है कुछ। कंचनजंगा की भी कुछ इस तरह से ही है, कुछ 8,000 के आसपास। केटू की भी कुछ 8,000 के आसपास है। उन पर कई तरह के लोग चढ़ चुके हैं, वहां पे कई लोगों ने अपना विजय तिरंगा फहराया है। फिर अब बात आती है कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत तो सिर्फ 6,600 मीटर है, लेकिन उस पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? तो सोचने वाली बात है कि बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन पे बहुत कोई रिसर्च करना चाह रहा है, लेकिन चाहकर भी इनके जो सच है वो पता लगाए नहीं जा पा रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तो भाई कोई नहीं जानता। अब आप इसे कुछ भी कह लें, आप इसे चाहें कैलाश पर्वत का वहाँ का एटमॉस्फेयर कह लें, वहाँ की बनावट कह लें, वहाँ की परिस्थिति कह लें, वहाँ का वातावरण कह लें, या फिर कोई शक्ति कह लें, कुछ तो ऐसा ज़रूर है कैलाश पर्वत के आसपास कि कोई भी आज तक उस पर चढ़ नहीं पाया। चढ़ने की तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी आज तक जिन जिन लोगों ने कोशिश करी है उसके पास जाने की या उसके नज़दीक जाने की या फिर उस पर चढ़ने की भी, तो उनको या तो मति भ्रम हुआ है या दिशा भ्रम हुआ है या तो फिर उनकी मौत हो गई है। तो कैलाश पर्वत में क्या है ऐसी कौन सी क्या ऊर्जा है? बहुत से जितने भी साइंस से जुड़े हुए लोग हैं वो तो ये देवी देवताओं में नहीं मानते, है ना? तो फिर ऐसी क्या ऊर्जा है कि जो आपको 8,000 9,000 पहाड़ की चोटी पर तो पहुंचने दे रही है, लेकिन आपको 6,600 मीटर के पहाड़ पर आपको चढ़ने नहीं दे रही है? अब आप इसे चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन ये कोई ना कोई शक्ति तो ज़रूर है जो भगवान शिव की है। और कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर बहुत से लोगों ने ये दावा किया है कि वहाँ पे डमरू और ओम की आवाज़ सुनाई देती है। यानी जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे या उसके नज़दीक पहुँचेंगे तो वहाँ आपको जैसे हवाई जहाज़ जैसे गुजरता है, एरोप्लेन गुजरता है, वैसी आवाज़ आपको भी सुनाई देगी। लेकिन जब आप बहुत ध्यानमग्न होकर सुनेंगे तो आपको वहाँ पे डमरू और ओम की आवाज़ सुनाई देगी। अब ये क्या है? ये भी अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि इसको भी अगर आप देखेंगे तो भगवान शिव से ही जुड़ता है ये चीज़। लेकिन बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि वहाँ पे ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ के पहाड़ की बनावट ऐसी है, वहाँ की हवाएं ऐसी है और वहाँ पे बर्फ़ जब पिघलती है तो इस कारण ये सब होता है। देखिए आप
कोशिश कर सकते हैं कि जो वहाँ पे सच्चाई है उसको झुटलाने की, लेकिन आप कितनी कोशिश करेंगे, है ना? जब आज के टाइम पे हमारे पास इतनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हो गई हैं, तो आप क्यों नहीं कोशिश कर लेते माउंट एवरेस्ट पे, वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने की? कोई नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कोई तो ऐसी चीज़ है जो रोक रही है आपको। अब वो चाहे से डर कह लें या विश्वास कह लें या प्रभु के लिए आस्था कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ऐसा कोई कर क्यों नहीं पा रहा है? सोचने वाली बात है। और कैलाश पर्वत को कई जो धर्म है उनका भी केंद्र बिंदु कहा जाता है। हिंदू धर्म का तो जीवन का आधार है ही, केंद्र बिंदु है ही। कैलाश पर्वत को लेकर जैन धर्मों, सिख धर्मों या बौद्ध धर्मों, उनके अंदर भी कैलाश पर्वत को लेकर बहुत ही मान्यता है, बहुत महत्व है उनके दिल में। उसको भी वो एक ईश्वर की तरह ही मानते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो कैलाश पर्वत है वहाँ पर ऊपर 2 सरोवर हैं, यानी 2 झील बनी हुई हैं। और एक झील जो है वो सूर्य के आकार की है, एक चंद्र के आकार की है, जिसमें से एक झील तो शुद्ध पानी की है और एक झील जो है वो खारे पानी की है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? वहाँ पे चलिए शुद्ध पानी का तो आप तर्क दे सकते हैं कि भाई वहाँ पे बर्फ़ है, ग्लेशियर है पूरा, तो वहाँ पे जब बर्फ़ पिघलती है तो वो तो शुद्ध है, शुद्ध पानी आएगा। लेकिन फिर खारे पानी को क्या कहेंगे आप? खारा पानी तो हमें समुद्र तल पे मिलता है, वो इतनी ऊंची पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहा है? सोचने वाली बात है। उन दोनों झीलों को अगर आप दक्षिण दिशा की तरफ से देखेंगे तो आपको एक स्वास्तिक बनता भी दिखाई देगा। तो ये कई तरह की बातें हैं जिन्हें हम लोगों ने सुना है, लेकिन आज तक इनका कोई भी जवाब ढूंढ के नहीं ला पाए कि चीज़ें हैं क्यों। और कैलाश पर्वत के लिए कहा जाता है कि वहाँ पे कई तरह की रोशनी देखने को मिलती है। जैसे आप अलास्का वगैरह में जाएंगे, आप और कहीं जाएंगे, चाहे लेह लद्दाख की तरफ जाएंगे, तो आपको आसमान में जो यूरोरा लाइट्स दिखती हैं, वैसी ही लाइट्स वहाँ पे आपको कैलाश पर्वत पे भी देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ कैलाश पर्वत को लेकर ये कहा जाता है कि वहाँ पे एक अलौकिक ऊर्जा है, यानी वो शक्ति है। ये तो सभी लोग मान रहे हैं कि कोई ना कोई वहाँ पे ऊर्जा ज़रूर है। अब वो उस ऊर्जा को बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान शिव का उन्हें नाम नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि वो शायद डरते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये जो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जिन्हें लोग काटने की कोशिश तो करते हैं लेकिन इन्हें काट नहीं पा रहे हैं। क्या कर सकते हैं? साथ ही साथ कैलाश पर्वत का हमें कई पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, उनके कैलाश खंड में कई कई अध्याय हैं जिनमें पूरा पूरा कैलाश पर्वत का वर्णन है, जो बताया गया है कि जहाँ पे भगवान शिव स्वयं विराजमान है। तो अब ये इतनी तरह की जो बातें हैं, इतने सारे वैज्ञानिक हैं, इतना सारा मॉडर्न सिचुएशंस हैं, फिर भी कैलाश पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पा रहा है? ये अपने आप में एक, कहते हैं ना, सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्यों? चाहने को तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कैलाश पर्वत के आसपास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या ऐसी बात है वहाँ पे? तो अब आप इसे कितना भी कह लें, लेकिन इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि हमारे जितने भी ईश्वर हुए हैं वो कहीं ना कहीं धरती पर हैं ज़रूर। आप कितना भी झुटलाने कोशिश कर लें, कितना भी साइंस का हवाला दे लें, लेकिन ये जीवन मृत्यु, ये जितना भी धरती, गैलेक्सी, ब्रह्मांड, जो कुछ भी चल रहा है, सब कुछ ईश्वर की देन है। इनके बगैर कुछ नहीं है। तो जितनी जानकारी मेरे पास थी कैलाश पर्वत की, जितना भी मैंने पढ़ा था, जितनी भी अभी तक थोड़ी मोड़ी जो रिसर्च हो पाई है, वो मैंने आपको बताई है। आप चाहें तो गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई अच्छी जानकारी हो कैलाश पर्वत को लेके, ज़रूर कमेंट में साझा करिएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।